के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बलरामपुर के सभी माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी हमारे पत्रकार साथी। आज 23 तारीख है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम अभी संबोधन किया और एक बड़ा फैसला जीएसटी रिफॉर्म में जो किया है देश के लोगों के लिए। 56वीं बैठक में पूरे देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री, सभी जीएसटी काउंसिल के सदस्यों के द्वारा जो बैठक में बड़े लंबे समय से लोगों की मांग थी, हमारे छोटे व्यापारियों की, किसानों की, उस रिफॉर्म को मोदी जी ने किया है, जिसकी शुरुआत 22 तारीख से हुई है। मतलब कल से, आज 23 तारीख, आज हम लोग बलरामपुर में बैठक कर रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है कि माननीय मोदी जी ने ये जो रिफॉर्म किया है इसमें 2 स्लैब में जीएसटी को रखा है, 5% और 18%। 2 स्लैब हटा दिए हैं, एक 28% का और 12% का जो था उसको हटाया है। और तमाम सारी जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें थी, आम उपभोक्ताओं को सवेरे जिनकी आवश्यकता होती थी, जो हमारे दूध दही से लेके ब्रेड इनमें सब में, या जो भी साबुन तेल से लेकर के टूथपेस्ट, ये सारे जो दैनिक उपयोग के लोगों की आवश्यकताएं थी उनको ज़्यादातर जीरो कर दिया है। या तो 5% है या तो जीरो है। आप डिटेल में सारे मीडिया के लोगों ने, हर चैनल में आप लोगों ने बिंदुवार चलाया है इसे और कहाँ क्या कम किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जीवन में आसानी और व्यापार में आसानी के लिए ये एक कार्यक्रम हमारे मोदी जी ने किया है, जिसमें पूरे देश में इसके लागू होने पर भी 22 तारीख की तय है कि 22 तारीख से जीएसटी का लाभ मिलेगा। क्योंकि नवरात्रि में आप देखते हैं कि बड़ी खरीदारी होती है, विशेषकर जो हमारे कार थे, स्कूटर थे, इन पे 28% जीएसटी था और 28 से घटा करके 10% सीधे घटा दिया, इसको 18% स्लैब पे लिया। तो 10% घटाने का मतलब है कोई ऐसी कार नहीं जिसमें 50,000, 60,000, 70,000 या कोई ऐसी बाइक नहीं है जिसमें 10-15,000 रुपये का फर्क ना आया हो। आम आदमी, गांव के लोगों को जो ज़रूरत की वस्तुएं थी, जो शिक्षा से जुड़ी थी, रबर लेना, पेंसिल लेना, नोटबुक लेना, जो शिक्षण कार्य की आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं आती थी उनको एकदम जीरो कर दिया, एक भी जीएसटी पर नहीं रखा है। तो बड़ा रिफॉर्म हुआ है और इससे फैसले से पूरे देश के लोगों में, बाज़ारों में उत्साह भी है। नवरात्रि में लोगों को कोई ऐसा सामान नहीं है जिस पर जीएसटी की घटी न हो। और जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, जो नशे से संबंधित हो गए, या होटल पे भी सामान्यता होटल हैं उन पर भी जीएसटी हटाया है। लेकिन जो 5 स्टार होटल है उन पर जरूर जीएसटी थोड़ी भारी है। लेकिन बहुत ही जीएसटी काउंसिल ने पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और एक व्यापारियों संगठनों से राय लेकर के ये बड़ा निर्णय मोदी जी ने किया है। जो जीएसटी पर रिफॉर्म किया है, इसका लाभ आम जनमानस को होगा और राजस्व का तो सरकार को नुकसान कुछ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो बढ़ोतरी होगी, तो चूंकि ज़्यादा जीएसटी जमा करने में बहुत सारी झंझट थी, लोग जीएसटी से बाहर भी थे, उनको भी जोड़ा गया है। और जीएसटी के रूप में जो आपके बलरामपुर में भी इन्होंने तमाम आंकड़े दिए हैं, जीएसटी के जितने भी यहाँ इन्होंने रिकवरी का भी दिया है, 8,016 दिया, 25-26 का वार्षिक लक्ष्य था। अगस्त तक इन्होंने 3,531 का किया। ये आंकड़े हैं, सब आपको वैसे दे देंगे। तो जनपद स्तर पर भी जीएसटी के अधिकारियों ने, और इस पर जो आइसक्रीम हो गया, बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, साबुन, घरेलू उपयोग के जैसे
सभी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाओं पर भी इसका 5% GST कर दी है। 7% तक ये दवाएं पे GST हटी है। ये टॉनिक एवं फूड में 18 तरह के टैक्सों की नियम थे, उनको एक टैक्स के दायरे में लाने के लिए ही 2017 में GST लागू की गई थी। और GST के इधर चलते तमाम बैठकों पर जब तमाम प्रदेश के लोगों से ये सारी जानकारी मिली, तब ये रिफॉर्म किया गया। बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। करदाता भी 2017 में 65 लाख करदाता थे, आज 2025 में 1,51,00,000 करदाता हो गए। आप समझिए कि 17 से 25 में डबल से भी ज़्यादा लोग कर भी दे रहे हैं। और इसी तरह 2024 में GST राजस्व संग्रह 22,08,000 करोड़ रुपए संग्रह हो रहा था, जो वित्तीय वर्ष के अभी अगस्त में से 5 महीने का जो ये वित्तीय बजट गया है, इसमें 10 लाख बलरामपुर में मेट्रो नेटवर्क भी 248 किलोमीटर से बढ़ करके 1013 किलोमीटर हुआ है देश में। ये सब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रमाण है। जो DBT के माध्यम से 7,000 करोड़ की लाभ जाते थे हमारे गांव गरीब कल्याण की योजनाओं के, आज 6,83,000 करोड़ हो गया है। 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयी गरीबी से बाहर आए हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आए हैं। ये बड़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के घर बनाए गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ नागरिकों को हर माह फ्री खाद्यान्न दिया जा रहा है। अटल पेंशन से 7 करोड़ 33 लाख लोगों को मदद दी जा रही है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से 1,49,000 स्टार्टअप और 100+ यूनिकॉर्न खड़े किए गए हैं। छोटे मझोले उद्योगों में महिलाओं को युवा उद्यमी और आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ बनाने पर भी काम चल रहा है। GST सुधार सभी राज्यों की सहमति से हुए हैं। यह सहकारी संघ को और मजबूत करेगा। GST टैक्स से चोरी में भी भारी कमी आएगी। छोटे व्यापारियों को कर पालन में आसान हुआ है। उपभोक्ताओं का भी विश्वास और उद्योगों पर भरोसा बढ़ेगा। भारत को अब तक दुनिया के सबसे अनंत डेटा कर प्रणाली का दर्जा मिला है। नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार केवल कर नीति नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में को आसान बनाने वाला एक परिवर्तन है। ये सुधार भारत को विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है हमारी सरकार का, उस दिशा में ले जाने का निर्णायक कदम है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ सभी पत्रकार मित्रों का, लोगों का, अपने आपके माध्यम से बलरामपुर वासियों का नवरात्रि के दूसरे दिन सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। निश्चित रूप से जनता को फायदा मिल रहा है, लेकिन जिले में बेलगाम अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। कार्यकर्ताओं की नहीं सुना जा रहा है, तमाम लोग परेशान हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? उन अधिकारियों पर लगाम लगाया जाएगा और उनकी सुनवाई होगी। अगर कोई इस तरह का विषय हो आप बताएंगे तो उसका निराकरण कराएगा। मंत्री जी, आपके बलरामपुर जिले में लाइट की समस्या बहुत है। लगातार नवरात्रि के पहले दिन जिले में कई मोहल्लों में लाइट नहीं रहा, खासकर से ग्रामीण क्षेत्रों में। समीक्षा बैठक हुई है। हमारे माननीय जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों ने इस विषय को उठाया है। वहाँ बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से लेके सारे अधिकारी उस समीक्षा बैठक में थे और हमने उनको निर्देश भी दिया है शीघ्र ही इसी वीक में DM सारे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ अलग से बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठेंगे। जनपद में अगर ट्रांसफार्मर की, तार की, खंभों की कमी होगी उसको हम उपलब्ध कराएंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि जो जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि शाम 6 से 10 तक तो बिजली की कटौती नहीं होगी और प्रयास होगा कि रात भर बिजली रहे। जो भी कटौती है थोड़ा दिन में हो। बाढ़ इलाकों में जहां बिजली की आपूर्ति महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से बंद थी, वहां पर भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि बाढ़ में
उन क्षेत्रों पे भी विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जी मतला जो चौका कला बेलवा सुल्तान जो उसमें लगभग 500 से अधिक हजारों बीघे जमीन कट गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है ना तो अब तक जिले का कोई अधिकारी आया, ना ही कोई नेता मंत्री कर गया। इस पे क्या कहेंगे? अब माननीय प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, मैं जो है ग्रामीणों का आरोप है, हम नहीं कह रहे विधायक। अपने विधायकों, देखिए विधायकों की ही जिम्मेदारी है। जनता ने वोट दे करके जनप्रतिनिधियों को चुना है। वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनके सदस्य जाएं, ये जाएं, विधायक जाए, कोई न कोई पहुंचेगा जहाँ ऐसी आवश्यकता होगी, क्योंकि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड तो है। हम भी ऐसे क्षेत्रों में आगे आकर के दौरा करेंगे, चलेंगे। ये समस्या आ रहा है आपके विभाग से, आरटीओ साहब जो है नोटिस दे रहे हैं सीएनजी का, सीएनजी को तो यहाँ सीएनजी गाड़ी लाना चाहिए। यहाँ पे लाइसेंस है, वो पंप है उधर से बहराइच में दे रहे, यहाँ दे दें तो ई रिक्शा वालों का आराम हो जाए। तो ये हम दिलवा देंगे। एक बार आरटीओ कह दीजिए। हाँ बिल्कुल कह देंगे। अभी आपके सामने ही बात। आपने बताया कि 2 स्लैब है टैक्स का, देखिए 40% का स्लैब इलास्ता की बताया, तो 40% का असर जो है बहुत 2% लोगों पर पड़ेगा। अब जो नशेबाज है उन पर तो पड़ेगा, वो तो परसेंटेज के बाहर वो फ्लैट है इलास्ता की चीजों में 40%। हाँ तो है, उनको बदला जाए। जहाँ जर्जर तार है उनको बदलने के सारे निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर योगी सरकार के समय पर बिजली पूरे प्रदेश में ग्रामीण को 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 22 से 24 घंटे आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो दी जा रही है। कहीं फॉल्ट हो गई, ट्रांसफार्मर जल गया या कोई दिक्कत आ गई, तभी कोई ऐसी दिक्कत होती है, लेकिन उस पर भी सुधार किया जाएगा। इस पर हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की और उसके लिए हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देश दी जाती है। और जब चुनाव आने वाला है तो जनता को ठगने के लिए छूट दी गई है। देखिए बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया था, 14 में सरकार बनी और बड़े समय से पूरे देश में अलग अलग टैक्स थे। कहीं सेल टैक्स था, कहीं इनकम टैक्स था, 1 दर्जन टैक्स की व्यवस्था थी। सारे प्रदेश के बैठकों के बाद 2017 में जीएसटी लाया गया। तब भी सभी प्रदेशों की सहमति थी, जितने मुख्यमंत्री थे, जीएसटी काउंसिल के जितने मेंबर थे, उनकी सहमति से जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी काउंसिल की बैठकें भी होती रही। 56वीं बैठक में सारे प्रदेश के, देश के सारे लोग बैठे और उस पर ये बड़ा फैसला हुआ। देर में फैसला हुआ लेकिन दुरुस्त फैसला हुआ है। पहले जीएसटी का एक टैक्स लगाने का हुआ और जीएसटी तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ अंतिम व्यक्ति के ऊपर टैक्स होता है। पहले तो कई जगह टैक्स हो जाता था। ये टैक्स तो जो लेगा खरीदार होगा, अंतिम वस्तु जहाँ पहुंचेगी उसी पर जीएसटी का। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर हटाना ही था तो फिर लगाया क्यों था, अगर ये चुनावी पैतरा नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि तमाम कानून बनाए जाते हैं, इसके बाद जनता की मांग पर और कैसे और इसको सरल किया जाए। जब व्यापारियों की, पूरे प्रदेश के लोगों की इसमें राय आई तो उस राय को मानते हुए मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से आम जनता को लाभ है। और तमाम ऐसी घरेलू रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमारे गांव गरीबों के लिए पढ़ाई लिखाई की, बच्चों की कॉपी किताब से लेकर नोटबुक्स, इसमें जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। अगर कहीं कोई स्लैब है 5% है, नहीं तो जीएसटी से बहुत सारी दूध दही इन पर भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। ब्रेड वगैरह जो है, तो इस पर एक बड़ा लाभ आम आदमी को मिलेगा। जो गांव का गरीब है उसको जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। और जीएसटी दाखिल करने में भी बहुत सुधार हुआ है। बहुत सारे व्यापारी कहते थे हर 3 महीने में इतने फार्म भरने होते हैं, एक आदमी हमें बाबू लगाना पड़ता है जीएसटी के लिए, उस पर भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। आज नवरात्रि के दूसरे दिन से देश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और बड़े पैमाने पर बाजारों में रौनक है। व्यापारी भी खुश है, उपभोक्ता भी खुश है। और भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर की तरफ से मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया
जो पूरे देश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए और आम जनता को इसको लाभ है। मंत्री जी